यस्य स्वयं स्वभावाप्ति निरभावी कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहोणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, सिद्ध सारस्वत आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुयस सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मनराजों की जय हो। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जय हो। बोलिए मुनि श्री अपरमेश्वर सागर जी महाराज की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्वं हेतुर्विने वहन्यति आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी ने आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जब भी यह आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त होगी, तीर्थंकर प्रभु की जिन देशना ही सहकारी कारण बनेगी। यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ जिसका नाम इष्टोपदेश है, उसकी वाचना यहाँ चल रही है। श्लोक नंबर 48 में आचार्य भगवान भव्य मुमुक्षु जीवों को समझा रहे हैं। पूर्व में उन्होंने कह दिया कि तुझे यदि परमानंद चाहिए है तो सारे संकल्प विकल्पों को छोड़कर केवल आत्मा का अनुष्ठान कर। जब शिष्य ने यह जान लिया कि परमानंद की प्राप्ति केवल आत्मा के अनुष्ठान में ही है, अब उस आत्मा के अनुष्ठान करने से क्या सिद्धि होती है, उसके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मी धन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर दुखी चेतना। मतलब आनंद की प्राप्ति उसे ही हो पाती है जो केवल आत्म ध्यान में लीन होते हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ मिलन हुआ। कचौड़मल जी, आनंद आया कि नहीं? मिलन देखा था। जब साधु साधु से मिलता है तो कहते हैं सावक को बहुत आनंद आता है, लेकिन आपने केवल उनकी इस पर्याय के मिलन को देखा है। जब हम वहाँ से यहाँ 2 मुनराज इधर से आ रहे थे और 3 इधर से आ रहे थे, तो हमने वहाँ मुनराजों की पर्याय को नहीं देखा। हम वहाँ देख रहे थे कि भावी शुद्धों का मिलन हो रहा है, क्योंकि मिलन वही कर पाते हैं जो भावी सिद्ध बनने वाले होते हैं। एक मिलन तो पर्याय का हो गया,
लेकिन यदि सिद्ध बनना है, मां कभी लड्डू बनाया है तो चाशनी का तार कैसा टूटता है, अलग अलग होता है। माना कि 10 कढ़ाइयाँ सामने रखी हैं, तो क्या 10 की कढ़ाइयों में तार अलग अलग टूटेंगे कि एक ही टूटेगा? एक ही टूटेगा ना, तभी लड्डू बनेगा। तो ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग की साधना है। यदि परिणाम एक से हैं, पांचों मुनिराज बैठे हैं, पांचों मुनिराज के परिणाम यदि विपरीत विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे, तो इनका मोक्ष होने वाला किंचित भी नहीं है। अरविंद भैया, मोक्ष होने वाला किंचित भी नहीं है, क्योंकि लड्डू तो केवल एक तार से ही बनेगा। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब मोक्ष जाना है तो आपके परिणाम एक से होना चाहिए। तो जब एक से परिणाम होंगे तो यही पांचों साधु कहां पहुंचेंगे? सिद्ध पदवी पर पहुंचेंगे। और परिणाम एक से हैं, इसलिए साथ में बैठे हैं, नहीं तो कोई कहीं होता और कोई कहीं होता। कोई रास्ता मोड़ लेता है, कोई गले मिल लेता है। बस अंतर इतना है कि परिणाम भी तार एक साथ नहीं टूटा है, इसलिए नहीं मिल पा रहे। मिलते वही हैं जिनके तार एक से होते हैं, अर्थात परिणाम जिनके एक से होते हैं वही साधुओं से मिल पाते हैं और वही साधुओं का मिलन देख पाते हैं। तो आनंद आया कि नहीं? आनंद आया ना शकर भैया मिलन में? लेकिन हम समझते हैं आनंद तो अभी आ रहा है, लेकिन ये परमानंद नहीं है। परमानंद कब आएगा? जब ये मुनिराज ध्यान में लीन होकर किसे देखेंगे? उस पर्याय को देखेंगे जो अशुद्ध पर्याय अभी वर्तमान में हैं। उसमें ही शुद्ध पर्याय को जब निहारेगा जीव, तब परमानंद को प्राप्त होगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत सी कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। जैसे अग्नि में कोई लकड़ी डाल दे तो लकड़ी बचेगी क्या? नहीं बचेगी ना। क्या होगा? उसकी राख हो जाएगी। ऐसे ही जब आत्म ध्यान में लीन योगी अपने निज आत्मद्रव से ही निज आत्मद्रव को ध्याता है तो क्या होता है? कर्म रूपी ईंधन स्वयं ही जलकर राख हो जाते हैं और आत्मा सिद्ध शिला पर पहुंचती है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं बाहरी दुखों से अनविज्ञ होकर के आत्म ध्यान में योगी मुनिराज खेद खिन्न को प्राप्त नहीं होते। किसी प्रकार का उनको संकल्प विकल्प नहीं होता। किसने क्या कह दिया वह नहीं सोचते। जब आचार्य भगवान की यहां देशना चल रही थी, आपको एक बात ध्यान है निर्मल जी, आपने एक पद लिखा है, मैं जब अपना ही करता नहीं तो पर का करता कैसे हो सकता हूं? क्या आप अपने करता हैं? आपने अपने शरीर को जन्म दिया क्या? शरीर को जन्म देने वाला कौन है? कौन है? आप हैं? नहीं है। तो आत्मद्रव का कर्ता कौन है? यहां भ्रमित नहीं होना। बस यहां स्वतंत्रता की दृष्टि है, कल्याण दृष्टि है। उस द्रव से यदि समझोगे तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। निमित्त दृष्टि साथ में रखना, लेकिन उपादान दृष्टि हमको साथ में रखनी है, क्योंकि कल्याण उसी से होता है। निमित्त अनेकों होते हैं। जैसे कहते हैं कि एक पत्थर की चट्टान है, हथौड़ा मारोगे तो पहले हथौड़े से टूट जाएगी क्या? नहीं टूटती। निमित्त सहकारी कारण बनते हैं, लेकिन उपादान की योग्यता जब होती है तभी कार्य पूर्ण होता है। तो कार्य पूर्ण करना है तो सबसे पहले दृष्टि में यही लाना होगा, अंजुल भाई मैं अपना भी करता नहीं हूं, मैं अपना करता नहीं हूं, अर्थात मैं आत्म द्रव्य का करता नहीं हूं। छहों द्रव्य स्वतंत्र हैं, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो और चाहे जीव द्रव्य हो। आपकी आत्मा
मेरी आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा आपकी आत्मा नहीं है, आपके गुण मेरे गुण नहीं है, मेरे गुण आपके गुण नहीं है, ऐसा चिंतन बार बार करना होगा, तब जाके स्वतंत्रता का वेदन होगा। आत्मयोगी कब बनेगा? कब तक बाहर में घूमते रहेंगे? कपड़े में रहकर मोक्ष नहीं होगा, और कपड़ों से दूर होने पर भी मोक्ष नहीं होगा। क्या पिछी कमंडल लेने से मोक्ष हो जाएगा? जब तक पिछी कमंडल का भाव आ रहा है कि ये पिछी मेरी है, कमंडल मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये भाई बंधु मेरे हैं, ये शिष्य मेरे हैं, ये गुरु मेरे हैं, इन सब का विकल्प जब तक छूटेगा नहीं, तब तक आत्म उपलब्धि होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले चिंतन करो कि जो भी आत्म द्रव्य से बाहर हैं, यहां तक कि राग द्वेष जो परिणाम आत्मा में होते आत्मा में ही हैं, लेकिन वो उसका कर्ता भी मैं नहीं हूं। किस दृष्टि से? कल्याण दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से। अभी आप निहारोगे तो मैं राग द्वेष का कर्ता नहीं हूं, क्योंकि स्वभाव में जो जीव प्राप्त हो चुके हैं सिद्ध परमात्मा, वो क्या राग द्वेष से सहित हैं? नहीं है ना। तो वहां स्वभाव को जब उसने ध्यान किया कि स्वभाव से मेरी आत्मा कैसी है, मात्र ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, जब उसका चिंतन उसने कर लिया तो कैसी हो गई? कैसी हो गई आत्मा? शुद्ध हो गई है, बुद्ध हो गई है, निरंजन हो गई है। वहां जब ऐसा विचार चलता है, पर कर्तव्य दृष्टि हटाना ही होगी। अभी ये पूजन किसने कराई? पूजन किसने कराई है? निर्मल जी, आचार्य भगवान की पूजन चल रही थी, तो कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? आत्मा ने किया कि शब्दों ने किया? मैं कर्ता तो बन सकता हूं निमित्त भूत, लेकिन उपादान में योग्यता होती है, उपादान में योग्यता होती है तभी कार्य पूर्ण होता है। आपने अपनी वचन वर्णाओं का प्रयोग किया है, लेकिन ऐसे व्यक्ति तो हैं जिनके मुख से आवाज नहीं निकलती, लेकिन उनके अंदर आत्म द्रव्य है, फिर भी वचन वर्गणाएं क्यों नहीं निकल रही? उपादान कारण सशक्त होने पर भी निमित्त नहीं है। निमित्त नहीं है तो कार्य पूर्ण नहीं होता। आप बताओ, एक गाड़ी सामने है, गाड़ी सामने है, खड़ी है, निमित्त है, उसमें चलने के लिए योग्यता है, चलने की उसमें योग्यता है। अब चलाने वाला नहीं है तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चल सकती। और निमित्त है, गाड़ी पत्थर की है, चलेगी क्या? पत्थर की गाड़ी चलेगी क्या? निमित्त आप हैं चलाने वाले, लेकिन चला सकोगे क्या? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध साथ में रखना ही होंगे, तब जाके कार्य की पूर्णता होगी। ये निर्गंत भेष निमित्त मात्र है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि उपादान पर नहीं जाएगी, तब तक मुक्ति होने वाली संभव है ही नहीं। अंजुल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप अपने कर्ता हैं क्या? हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आचार्य भगवान ने ही हमको ये सब सिखलाया है। क्योंकि आदित्य सागर जी हमेशा बोलते हैं कि मेरे हृदय में गुरु हैं और मैं जो बोलता हूँ वो गुरु ही बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक शिष्य जितने भी आचार्य भगवान के हैं, उनके हृदय में उनके गुरु विराजमान होते हैं। तो उनके वचन भले ही हमारे हो सकते हैं, हमारे मुख से निकल सकते हैं, लेकिन वो वचन हमारे गुरुदेव की ही है। तो समझना, पर कर्तव्य दृष्टि नरक ले जाएगी, त्रेंच गति में ले जाएगी, नरक गति में ले जाएगी। यदि भ्रमण से बचना चाहते हो, पर कर्तापन छोड़ना पड़ेगा। क्या आपने अपने बेटे को जन्म दिया? जन्म दिया अंजुल भाई? बेटा है, बेटा है ना? तो घर में बेटे को आपने जन्म दिया कि उसकी योग्यता थी वहां आने की। आप पर्याय को जन्म दे सकते हैं कमल भाई, पर्याय को जन्म दे सकते हैं माता पिता,
लेकिन आपका जो आत्म द्रव्य है उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। इसलिए कहते हैं आत्मा अजन्मा है, अहेतुक है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं होती। छहों द्रव्य ऐसे ही हैं। आत्म द्रव्य तो कह दिया, पुद्गल भी किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। धर्म द्रव्य को किसने बनाया? वो व्यवस्था ऐसी व्यवस्थित ही है। इसलिए समझो, आत्म द्रव्य की सिद्धि केवल आत्म द्रव्य को ही निहारने से होगी। तो अंजुल भाई, क्या हुआ? अभी घर जाओगे? समय आ गया है जाने का। लेकिन हम आपसे अब घर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, घर जाने की ही बात कर रहे हैं। अब घर जाने की आवश्यकता नहीं है। निज घर में जाओगे तो अब घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब विचार कर लो, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? गूगल बाबा, कहाँ जाना है? अभी प्रवचन खत्म होंगे ना, कहाँ जाओगे? घर जाओगे सीधे, क्योंकि अभी भी कर्तापन है। मेरा घर है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है और मेरी माँ है। उनको देखने के लिए वापस पहुंच जाता है, क्योंकि कर्तापन बैठा हुआ है। इसलिए जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक माँ मोक्ष होने वाला नहीं है। घर जाओगे ना माँ? रोटी बनाई है? रोटी बनाई है? लड्डू बनाए हैं? डोसा बनाया है? किसने बनाया? बनाया किसने? आपने बनाया? नहीं बनाया, भूल जाओ। यदि आपने बनाया होता तो आप, कल महाराज जी ने भी कहा था, आदित्य सागर जी ने, सारे कारण सामने रखे हैं, लेकिन एक कारण विपरीत है, प्रतिबंधक कारण का अभाव करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हमने बनाया है, लेकिन आपने नहीं बनाया। उस द्रव्य में बनने की योग्यता थी, तब वो जाकर के वस्तु बना है। ऐसे ही आपके अंदर भी योग्यता है भगवान बनने की, लेकिन आप उन निमित्तों को ग्रहण नहीं कर रहे। निमित्त आपके पास भी हैं। कमल भाई निमित्त था, लेकिन आप सशक्त नहीं हो पाए, इसलिए भ्रमण कर रहे हैं। राजेश भैया, आपके पास भी मनुष्य पर्याय मिली है। किस लिए मिली थी? बिगाड़ने के लिए कि सुधारने के लिए? आपने क्या किया? पर्याय को बिगाड़ लिया। और जो बैठे हैं 5, इन्होंने अपनी पर्याय को सुधार लिया। अब ये निश्चित है कि इनकी पर्याय निश्चित रूप से सिद्ध अवस्था पर पहुंचेगी, क्योंकि पंचम काल में कहते हैं कि कलो काले चले चित्ते दे चा नान कीटके इतत यद्यापि जिन रूप धरा नरा। इस पंचम काल में ये देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है, फिर भी इस वर्तमान में पंचम काल में, खोटे काल में निर्गंत मुद्रा को धारण करने वाले मुनीश्वर नजर आ रहे हैं। यही पंचम काल का चमत्कार है। इसलिए ध्यान रखो। अब इस चमत्कार को नमस्कार हम इसलिए करते हैं क्योंकि विषय वासनाएं सबको सताती हैं, लेकिन निर्गंत गुरु ही हैं जिनके सामने चाहे बच्ची आए, चाहे कोई भी आ जाए, उनके अंतरंग में विकार नहीं आता, क्योंकि वे अपने अंदर में विचार करते हैं कि जब मैं अपने विभाव भावों का ही करता नहीं हो, मैं अपने विभाव भावों का करता ही नहीं हो, तो इनके लिए मैं कैसे अपना बना सकता हूँ। इसलिए पर कर्तव्य दृष्टि छोड़ना पड़ेगी, जब जाकर मोक्ष होगा। इसलिए ध्यान रखना, आप सभी उस परमात्म दशा को प्राप्त होवें, लेकिन लक्ष्य एक ही है। अभी अंजुल भाई एक बात बताओ, आप अभी यहाँ से वापस बेंगलोर जाएंगे तो टिकट तो बन गई होगी, है ना? तो क्या टिकट नहीं बनती तो आप पहुँच सकते थे बेंगलोर? नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि जब टिकट ही नहीं है, टिकट ही नहीं है तो पहुँचेंगे कैसे? आपने लक्ष्य निहित कर लिया है कि मुझे इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ से निकल कर के ट्रेन से, फ्लाइट से, जैसे भी कहाँ पहुँचना है, बेंगलोर पहुँचना है। ऐसे ही समझना,
जितने भी दिगंबर मुनिराज इस धरती पर विचरण कर रहे हैं उनने टिकट खरीद लिया है। अब उन्हें लक्ष्य बना लिया है, मुझे सिद्ध सलाह पर पहुंचना है, तो वैसा उनका उपक्रम चालू हो गया है। अब विकल्प नहीं करना कि ये लोग कहाँ जाएंगे, निश्चित है सिद्ध सलाह पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि टिकट निर्गंत भेष मिल चुका है। लेकिन निमित्त है, जैसा उपादान की योग्यता होगी वैसा उनका गति अगति में भ्रमण होगा। इसलिए आप सभी उस आत्मा के तत्व को समझ करके आप अपने कर्तृत्व भाव का निरसन करते हुए निज आत्मद्रव पर दृष्टि ले जाएं। आप सभी यही भावना बाएं, हे प्रभु, हे वितराग, हे सर्वज्ञ, आपके प्रभाव से मुझे भी मोक्ष मार्ग का अनुसरण, संसार से विरक्ति और इष्ट फल की प्राप्ति होवे। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य